देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा। देखिए सिग्मा को ऐसे लिखते हैं, सिग्मा को ऐसे लिखते हैं, ये क्या है एक प्रकार का सिग्मा है, सिंबल है। ठीक है, जैसे मैं आप लोग का जोर का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, वैसे ही सिग्मा का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है। तो आप लोग को सिग्मा ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे सिग्मा दे देना है। तो आप लोग का माध्य का क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, आप लोग को याद करके रखना है माध्य का फार्मूला क्या होता है। तो माध्य का फार्मूला यही होता है कि माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा बराबर क्या, सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई। ठीक है, बाटा में क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई। अगर पूछा जाएगा कि आप लोग माध्य बराबर फार्मूला बताइए तो आप क्या बताइएगा, जाहिर सी बात है माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई फिर एक्स आई बाटा सिग्मा क्या हो जाएगा एफ आई हो जाएगा। अब समझेंगे एफ आई का मतलब क्या होता है, फिर एक्स आई का मतलब क्या होता है, ये समझेंगे तब ना आप लोगों को बुझाएगा कि एफ आई का मतलब क्या होता है, एक्स आई का मतलब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग जहाँ पर लिख दिए हम एक्स आई का मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। जब भी वर्ग चिन्ह का बात करेगा आप लोग को, वर्ग चिन्ह के बारे में बात करेगा तो क्या हो जाएगा एफ आई एक्स आई भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग एक्स आई भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा क्या डार्क में नहीं दिख रहा है ये, देखिए क्या हो जाएगा एक्स आई हो जाएगा। जैसे मैं माध्य बराबर मेरा फार्मूला हो गया, माध्य बराबर क्या हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई बाटा में क्या हो गया सिग्मा एफ आई। पेन क्या हो गया नहीं चल रहा है, एक मिनट, देखिए हो गया ना इतना। इतना हो जाने के बाद तो आपको क्या समझना है, एक्स आई का मतलब क्या चीज़ वर्ग चिन्ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ग चिन्ह। और पूछा जाएगा एक्स आई एफ आई का मतलब क्या होता है, तो एफ आई का मतलब होता है बारंबारता। अब कहेंगे बारंबारता को कैसे रिनोट करेंगे, तो बारंबारता को जाहिर सी बात है आप लोग बारंबारता को आप लोग एफ आई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट अच्छा से कर दिए हैं ताकि आप लोग को नोट करने में कोई भी परेशानी ना हो। देखिए एक्स आई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक्स आई मेरा फार्मूला में बोलता है आगे काम भी करना है, इसी पे काम करना है, इसलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसे डीपली बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि ज़्यादा डीपली बताएंगे तभी आप लोग क्वेश्चन बढ़िया से कर सकते हैं। देखिए एक्स आई का मतलब होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह होता है। एक्स आई का मतलब क्या होता है वर्ग चिन्ह। एफ आई का मतलब क्या होता है बारंबारता, क्या होता है बारंबारता। अगर एफ आई के कहीं भी बात किया जाएगा तो आप लोग समझिएगा क्या चाहिए बारंबारता की बात करता है। अब आप लोग शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं माध्य बराबर क्या होता है, तो आप लोग आसानी से माध्य बराबर यानी एक्स बार लिखिएगा, एक्स बार ऊपर जो भी दिया जाता है वो बार के रूप में होता है, तो उसको हम एक्स बार कहते हैं यानी माध्य कहते हैं। माध्य का आप लोग शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, बारंबारता को चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, वर्ग चिन्ह को चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, आ गया वर्ग क्या आ गया चिन्ह आ गया। तो वर्ग चिन्ह मतलब क्या चीज़, वर्ग चिन्ह माने निम्न सीमा हो जाएगा प्लस उच्च सीमा बटा 2 हो जाएगा। अब आपको वर्ग चिन्ह निकालना होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन में विस्तार रूप से बात करेंगे, बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। अभी तो ये फार्मूला का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आप लोग फार्मूला को एक नज़र देख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में कोनो प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए वर्ग चिन्ह मतलब क्या चीज़ निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाटा में क्या चीज़ है 2 है, ये दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा डिवीज़न कर देना है, 2 से कर देना है। ठीक है, अब देखिए माध्य बराबर ये हमारा फार्मूला हो गया, माध्य बराबर हो गया ना फार्मूला। अब देखिए आप लोग की ये भी समझ में आ गया एक्स आई का मतलब क्या होता है, एफ आई का मतलब क्या होता है, एक्स बराबर क्या होता है। इसमें कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं ना है, यहाँ पर एक्स बराबर लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं यानी माध्य बराबर इतना लिख सकते हैं। वर्ग चिन्ह भी पूछा जाएगा तो कहिएगा निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, इतना कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो नोट कीजिए और ये आगे बढ़िए। अब देखिए अब निकालना है, अब हमारा क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है,
यानी प्रत्यक्ष विधि से हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अब देखिए हमारे प्रकार को विधि हो जाएगा, हमारे यहाँ 3 गो विधि, इस बुक में 3 गो विधि दिया हुआ है, ठीक है। इस तीनों विधि से कौनो माध्य पूछ देगा, कभी कहेगा प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालेगा, इतना दे देगा आपको, क्या दे देगा, सारणी दे देगा यहाँ पर, ठीक है, सारणी दे देगा, आपको बनाना होगा। बट क्या करेंगे, आप लोग को कभी भी कहेगा पद विचलन विधि से क्या करिए, माध्य निकालिए, ठीक है। लुप्त विधि से क्या करिए, माध्य निकालनी है। बहुत सारे क्या है, प्रक्रिया है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, ठीक है। अब कह देगा पग विचलन विधि से माध्य निकालिए, ठीक है। तो इसमें 3 गो बताया जाएगा, और 3 गो आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझिए क्या चीज़ है, VVI मतलब क्या चीज़, भुलाइल भटकलाई। अब ये नहीं समझना है भुलाइल भटकलाई कि ना भाई, लेकिन आप लोग को ये समझना है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको एक बता देंगे तो आप लोग को समझिए कि बहुत सारे क्या है क्वेश्चन इसी बेस पर बन जाएगा। तो आराम से वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, और मेरे चैनल पर नए तो चैनल की सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक, या दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी 2-3 महीने में के अंदर कुछ ना कुछ पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, क्या चीज़, प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालेंगे, एकदम बढ़िया से निकालते हैं। तो अब देखिए आप लोग को किताब में भी दे दिया होगा इतना, ठीक है। वर्ग अंतराल देगा, फिर बारंबारता देगा। तो वर्ग अंतराल में क्या क्या दिया है, देखिए दिया है मेरा 0 से कितना है, 10 दिया है, फिर 10 से कितना दिया है, 20 दिया है, फिर 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, 40 से 50 दिया है। ये मेरा क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। अब हमको आप लोग को बुक में भी दिया होगा, क्या दिया होगा, बारंबारता दिया होगा। बारंबारता आप लोग जैसे में ये हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। ये आप लोग का बुक में देगा, एकदम सेम टू सेम नहीं देगा, ताकि हम तो दूसरा क्वेश्चन लेकर समझा रहा हूँ, आप लोग का बुक अपने से बनाना है, मैं कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आसानी से कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, चुटकियों में कैसे हल होगा, इस थ्योरी के माध्यम से आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखिए ये क्या हो गया, बारंबारता अगर ये हम बताए थे, पहले ही बता चुके हैं कि बारंबारता को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, FI से करते हैं, ठीक है। ये वर्ग अंतराल दिया है, तो हमको XI के मान चाहिए। फार्मूला में क्या होता है, सिग्मा FI, तो FI तो दे दिया है, फिर XI, ठीक है। तो XI का मतलब क्या चीज़ बताया था, वर्ग चिन्ह मतलब क्या चीज़, वर्ग अंतराल, ठीक है। तो वर्ग अंतराल कैसे निकाला जाता है, आप लोग को बताया गया था, वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पर निम्न सीमा है, पहला क्या है, निम्न सीमा, हाई क्या है, उच्च सीमा है, हाई क्या है, निम्न है, उच्च है, निम्न है, उच्च है, निम्न है, उच्च है, ठीक है। तो क्या करना है, वर्ग अंतराल निकालने के लिए क्या करते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 के भाग करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। दोनों को ऐड करेंगे 30, 30 के आधा कितना हो जाएगा, 15। दोनों को ऐड करेंगे 50, 50 का आधा 25। इसको करेंगे 70 का आधा 35, ठीक है। इसको करेंगे 90 के 45। कौन प्रकार का दिक्कत है यहाँ तक, ये क्या हो गया, मेरा XI का मान निकल गया। अब XI का मान निकल गया, फिर फार्मूला में क्या कहता है, सिग्मा FI XI। फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, बिना फार्मूला से कौन क्वेश्चन बनाना नहीं सकते है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब फार्मूला देख कर भी सोचना है कि हमको क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना है। फार्मूला में बोल रहे हैं माध्य बराबर सिग्मा FI, तो FI दे दिया यहाँ पर, फिर कर XI गुना XI, तो XI दे दिया है, ठीक है। अब बाटा में क्या दिया है, सिग्मा FI दिया है, ठीक है। तो सिग्मा FI दिया है। अब देखिए, अब तो आप लोग को फार्मूला में पता होगा, सिग्मा FI गुने XI होता है ना, तो क्या करेंगे, FI कर देंगे यहाँ पर, गुना XI कर देंगे। अब देखिए FI का मान निकल गया, XI का मान निकल गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आसानी से कर सकते हैं। देखिए 12 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो लिख देंगे 60। 15 में 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15, 11 5 55 हो जाएगा। 11 को 5 को होता है, तो 11 को 5 को होता है, 16 को होता है। अब देखिए 12 8 कितना होता है, 8 25 कितना होता है, 25 8 होता है, 200 होता है शायद, हाँ 200 होता होगा। देखिए 8 5 40, 8 16 4 20 हो गया। अब देखिए 35 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 350। इसमें करिएगा तो कितना हो जाएगा, 400, 9 5 45 हो जाएगा,
और 9 चौका 36 गो 4 गो 40 गो हो जाएगा इतना। अब देखिए क्या करेंगे, अब टोटल को ऐड करेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना होगा, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमारा जोड़िएगा आप लोग। तो देखिए 5 गो 10 के 0 हासिल 1, 6 गो 12 गो 5 गो को होता है, 12 6 18 होता है, लेकिन 5 है तो कितना 17 हो जाएगा। तो 17 हासिलिया गो 18 हो जाएगा। अब देखिए 4 गो 8 गो 2 गो 10 गो 10 गो और 2 गो, देखिए 4 गो 3 गो 7 गो 7 गो 3 गो 10 गो 10 गो कितना 11 हो गया। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हम निकाल चुके हैं। अब देखिए सिग्मा कितना का, सिग्मा एफ आई का मान कितना होगा, लास्ट में क्या बोलता है, सिग्मा एफ आई का मान मेरा कितना हो जाएगा। तो सिग्मा एफ आई का मान ऐड करिएगा आप लोग। देखिए 2 गो 1 गो 3 गो हो गया ना, 3 गो 8 गो कब होता है, 8 गो 9 10 11 गो हो गया, 11 गो 9 गो कब होता है, 11 9 20, 1 2 3 3 गो 2 गो 5 गो, यानी 50 हो जाएगा ना, आसानी से हो जाएगा। अब देखिए हम लगाएंगे माध्य बराबर क्या होता है। तो माध्य बराबर मेरा फार्मूला होता है, थोड़ा सा क्या करते हैं ऊपर करते हैं हम, नहीं दिख पाएगा आप लोग को। देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाटा क्या होता है सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 1 मिनट। अब देखिए सिग्मा क्या होता है एफ आई एक्स आई, यानी मान कितना है 1180, कितना है 1180। तो सिग्मा 1180 यहाँ पर लिख देंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना होगा 1180 हो गया। बाटा में देखिए सिग्मा कितना, एफ आई का मान कितना होगा 50, तो लिख देंगे यहाँ पर 50, 1 गो 0 से 1 गो 0। ठीक है, दशमलव में चेंज कीजिएगा आप तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऐसे करके आप लोग का क्या हो जाएगा। दशमलव में आप लोग चेंज कर, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, दशमलव में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करके आप लोग आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष विधि द्वारा मेरा माध्यक निकालने का प्रक्रिया हो गया। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर दिए। ठीक है ना, अब देखिए प्रत्यक्ष विधि से माध्यक निकालने के लिए पूरा डिटेल्स बताया गया है। यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से कैसे माध्यक निकालेंगे एकदम आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो निकालने से पहले आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए, नोट करके बढ़िया से देखिए समझिए और क्या करिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये परीक्षा में आ गया तो छूटना नहीं चाहिए। एकदम फिक्स है, ये यही सब आता है, पद विचलन विधि क्या होता है, ये सब प्रत्यक्ष क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा हूँ दूसरा क्या है, इसी पर हम बताएंगे, दूसरा बताएंगे। चलते हैं अब दूसरे में चलते हैं।